तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक गलतफहमी को हम यहां पर दूर कर रहे हैं। मैं स्वयं भी जब लोगों से मिलता हूं, आप लोगों ने भी आमतौर पर लोगों को देखा होगा कि वो कुछ रत्नों की अंगूठियां धारण करते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश वो बिना कुछ जांच पड़ताल के पहन लेते हैं, या फिर उनकी धारणा है कि किसी कार्य विशेष के लिए कोई कार्य विशेष का विशेष रत्न पहन ले, कि सरकारी काम नहीं हो रहा, माणिक्य धारण कर लीजिए, गुस्सा बहुत आता है, मोती धारण कर लीजिए, व्यापार अच्छा ठीक नहीं चल रहा, पन्ना धारण कर लीजिए। साथियों, ऐसा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप ये एपिसोड देखने से पहले अपनी जन्म पत्रिका खोल करके अपने सामने रखें और देखें कि आपने कौन सा रत्न धारण किया हुआ है, वो ठीक है या नहीं। उसकी एक एक प्लेसमेंट पर यह डिपेंड करता है। पूरे वैज्ञानिक तरीके से इसकी हम व्याख्या करेंगे। जब हम कोई रत्न धारण करते हैं, इसका मतलब हम उस रत्न की किरणों के माध्यम से उस ग्रह की किरणों को आकर्षित कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं हम कहीं ना कहीं। तो वो ठीक है। अगर योग कारक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मारक है तो दिक्कत है। ये सब कुछ उसकी प्लेसमेंट, उसकी स्थापना पर डिपेंड करता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन में हमने यहां पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें। अपने स्वयं के जीवन के साथ में खिलवाड़ न करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, बिना किसी देरी किए हम माणिक्य, जिसको कि रूबी कहते हैं, जो कि सूर्य का रत्न है, सूर्य जातक की आत्मा मानी गई है, पूरे संसार की आत्मा सूर्य को माना गया है। साथियों, सूर्य कहां पर प्लेस्ड है और उस स्थिति में यदि आप माणिक्य धारण करते हैं तो वो क्या क्या रिजल्ट देगा, इसका आज हम यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहे हैं। साथियों, यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका, एरीज असेंडेंट की जन्म पत्रिका में सूर्य यदि लग्न में विराजमान है तो पंचमेश होकर के लग्न में अति सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। उच्च के यहां पर वो होकर के विराजमान हो गए। यदि इस अवस्था में सूर्य देव का रत्न माणिक्य धारण किया जाता है तो यह आपको यशस्वी बनाएगा, स्वास्थ्य वर्धक बनाएगा, आपके सम्मान में, संपत्ति में चौतरफा वृद्धि करने का कार्य करेगा। निसंदेह आपको माणिक्य अवश्य धारण करना चाहिए। साथियों, यदि सूर्य देव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए मेष लग्न में, तब भी आप मेष लग्न में माणिक्य धारण कर सकते हैं। यहां पर यह आपको धन संपत्ति प्रदाता है, यहां पर यह आपकी वाणी को ओजस्वी बनाता है, व्यक्तित्व को ओजस्वी बनाता है। अपने कुटुंब में, अपने वंश में, इवन तो कई बार अपने शहर में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति इस स्थिति में माणिक्य आपको बनाएगा। आप किसी को भी बहुत आसानी से कन्विंस कर पाएंगे। साथियों, यदि सूर्यदेव इस पराक्रम भाव में विराजमान हो, भूल कर भी आपको माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। अब वो योग कारक नहीं रहा। यदि इस स्थिति में आप माणिक्य धारण करते हो तो वो वृद्धि तो करेगा, लेकिन आपकी मेहनत में वृद्धि करेगा, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको।
वो वृद्धि तो करेगा लेकिन अपने भाई बहनों के साथ में कलह आपके अवश्य करा देगा। वो महत्वाकांक्षाएं बड़ी बड़ी रखेगा लेकिन रिजल्ट के नाम पर उसको डबल जीरो मिलेगा, इसलिए आपको यहां पर माणिक्य धारण नहीं करना है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस सुख भाव में विराजमान हो, आपको अवश्य ही माणिक्य धारण करना चाहिए। और माणिक्य धारण करने से क्या क्या होगा, यहां पर आपकी धन संपदा में, नए घर के निर्माण में, नई गाड़ी के निर्माण में और चौतरफा खुशियों के और जितने भौतिक संपदा और सुख होते हैं उसमें वृद्धि कारक ये अवश्य रहेगा। साथियों, यदि सूर्यदेव स्वग्रही होकर के अपने ही भाव में विराजमान हो जाए, आपको बिल्कुल माणिक्य धारण करना चाहिए। आंख मूंद करके आप धारण कर सकते हैं। यहां पर पहना गया जो माणिक्य है यह आपको संतान सुख देगा, बल्कि भाग्योदय कारक संतान प्रदाता रहेगा। इच्छित संतान आपको यह प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त यदि प्रेम संबंध है तो उसमें यह सुदृढ़ता लेकर के आएगा। आकस्मिक धन लाभ जिसमें हम कहते हैं, कई बार शेयर मार्केट की बात करते हैं, उसमें भी यह सफलता का आपके लिए झंडा गाड़ने का कार्य करेगा। साथियों, यदि सूर्यदेव इस षष्ठ भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर आपको भूल करके भी माणिक्य धारण नहीं करना है। जैसे ही आप माणिक्य धारण करेंगे, किसी न किसी प्रकार का स्थायी रोग, सिर दर्द से संबंधित कोई समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या, ये सब स्थायी रूप से घेर लेगी आपको। ऋण के ऐसे जाल में आप फंस जाएंगे कि उसमें से निकलना फिर आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। जिसके भी साथ में आप कार्य कर रहे हैं वो ही आपका शत्रु बन जाएगा। आप चाहेंगे कि आप संबंध सुधारें, लेकिन संबंध सुधरने की बजाय वो संबंध खराब होते चले जाएंगे, बल्कि अपमानजनक स्थितियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये सारे आपको माणिक्य यहां पर ला करके जरूर दे देगा। साथियों, यदि सूर्यदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको माणिक्य धारण नहीं करना है। कोई कहेगा कि ये केंद्र में आ गए हैं, अधिपति त्रिकोण के हैं, लेकिन ये नीच राशिगत चले गए हैं। इस अवस्था में जो भी व्यक्ति माणिक्य धारण करेगा, स्त्री पुरुष कोई भी, उसका दाम्पत्य जीवन खटास में पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका गृह कलेश बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी पार्टनरशिप में किसी न किसी प्रकार का कलह आएगा ही आएगा। और अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहां पर देखा गया है कि यह तलाक का भी कारण व्यक्ति के बन जाता है। साथियों, यदि अष्टम भाव में यहां पर सूर्यदेव विराजमान हो, यहां पर भी आपको कदापि माणिक्य रूबी धारण नहीं करना है। और चाहे जिन्होंने भी धारण किया है उनको रोग भी मिले हैं, ससुराल पक्ष से इतने कष्ट मिले हैं कि व्यक्ति आकंठ कष्टों में डूब गया है। कोई पुराना केस इनका खुल गया है, 2 नंबर का यदि कार्य करते हैं तो कोर्ट कचहरी और छोटी बड़ी जेल यात्रा तक की इनको नौबत आई है। कुल मिलाकर के माणिक्य इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आता है। साथियों, यदि सूर्यदेव यहां विराजमान है नवम भाव में, तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। यह आपके भाग्य को चमकाने का कार्य करेगा। किसी भी कार्य में यदि आप संलग्न हैं, उसमें 1000 गुना वृद्धि करने का यह कार्य करेगा। धार्मिक भी आपको ये बनाएगा, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी बनाएगा और भाग्य के एक नहीं बल्कि कई रास्ते ये खोलेगा और जीवन का जो आनंद सही रूप से वो आप माणिक्य धारण करने के पश्चात ले सकते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव इस दशम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आप माणिक्य धारण करें, आपकी ख्याति में वृद्धि होगी। स्टूडेंट यदि हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। एक ख्याति जिसको हम सेलिब्रिटी कहते हैं, उस तक का दर्जा व्यक्ति को मिल जाता है। पिता से संबंध बेहतर होता है। पिता से जो संपत्ति मिली है, पिता से जो कारोबार मिला है, उसको व्यक्ति कई गुना लेकर के आगे जाता है और अपने आसपास वो अपने अनुयायी, अपने फैंस बनाता चला जाता है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। यहां पर पहना गया माणिक्य जो है वो आपके इनकम को, आय को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेगा, आपकी स्किल को भी कई गुना बढ़ाने का कार्य करेगा, आपकी हर एक इच्छा, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है, तो सभी इच्छाओं की यहां पर पूर्ति होगी। और कैसे लोगों को अपने यूज में लेना है, व्यक्ति यहां पर उस स्किल को भी सीख जाता है।
साथियों, यदि सूर्यदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी माणिक्य धारण नहीं करना है, क्योंकि ये स्वयं उठ करके गड्ढे में चले गए। अगर इस स्थिति में व्यक्ति माणिक्य धारण करता है तो उसके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि वो खर्चों से ही ऊपर नहीं उठ पाएगा। वृद्धावस्था 60 प्लस में ये बहुत सारी बीमारियां आपको दे सकता है। विदेश व्यापार यदि कर रहे हैं, विदेश से किसी प्रकार से जुड़े हुए, वहां पर बहुत बड़ा कोई धोखा मिल सकता है। विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, दुर्घटनाएं और छोटी बड़ी जेल यात्रा भी इस स्थिति में माणिक्य आपको करा सकता है। तो ये साथियों इसका पूरा प्रामाणिक और वैज्ञानिक हमने देख लिया तरीका कि कब माणिक्य धारण करना है, कब नहीं करना है। ऐसे आंख मूंद करके कोई भी रत्न धारण न करें, ये स्वयं के जीवन के साथ में खिलवाड़ है। तो श्रृंखला हमारी चल रही है, जब भी कोई एपिसोड देखें अपनी जन्म पत्रिका सामने खोल करके रखें ताकि आपको उसकी जो बिंदु है वो ठीक से समझ में आ जाए। यहां पर हम लग्न कुंडली के आधार पर चीजें आपको बताते हैं। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।